मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले की क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे। आज कुछ आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल लाए हैं। स्पेशल क्या है? ये पत्र पत्रिकाओं से आपका एक या दो प्रश्न आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर पत्र पत्रिका को हम देखते हैं। अगर पत्रिकाओं के विकास की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड पत्र निकलता है, जो हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। हाँ, कहाँ से निकलता था ये पत्र? कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं, जो कि रहने वाले कहाँ के थे? वो कानपुर के रहने वाले थे। अब इन्हीं के पत्र से जो है हिंदी की पत्र साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। अगर हिंदी में पत्र तो दूसरा पत्र हो जाता है। कौन सा? समाचार सुधा वर्षण दैनिक पत्र के रूप में आ जाता है। अगर यही प्रश्न हम कहें हिंदी क्षेत्र का पहला पत्र क्या हो जाता है, तो हिंदी क्षेत्र का पहला पत्र जो है कौन सा हो जाता है? बनारस अखबार, जो कि बनारस से निकलता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संचालक थे। और संपादक की हम बात करें तो गोविंद थत्ते इसके संपादक थे। संपादक गोविंद थत्ते और संचालक शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो आइए हम लोग एक एक पत्र को उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पत्र आता है, कौन सा पत्र आता है? उदंत मार्तंड। तो इससे पहले एक प्रश्न आपको ये हो सकता है पूछा जाए, क्या प्रश्न हो सकता है? यहाँ पर हम कहें पत्र पत्रिका। अगर पत्र पत्रिका की हम बात करें तो क्या हो सकता है? पत्र पत्रिका एक प्रश्न ये बना हुआ, अभी बना नहीं है, हो सकता है कि पूछ ले। 1826 ईस्वी से लेकर 1826 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक 1872 ईस्वी तक हिंदी पत्र, हाँ, 1872 से हिंदी पत्रकारिता अपने शैशव अवस्था में थी। अपने शैशवावस्था में थी। तो एक प्रश्न हो सकता है आपसे यहाँ बन जाए कि किस समय को हम हिंदी पत्रकारिता को अपनी शैशवावस्था में समझते हैं? तो 1826 से लेकर 1872 ईस्वी तक ये हिंदी की पत्रकारिता शैशवावस्था में रहती। शैशवावस्था का मतलब होता है कि छोटा, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है वो शैशवावस्था में रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बोलना, चलना, सीखना, समझना, उसी तरीके से पत्रिका का विस्तार होता है। अब आपसे पहली बात हमने क्या बताया कि 1826 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक हिंदी पत्रकारिता अपने शैशव अवस्था में थी। एक प्रश्न हो सकता है पूछे, फिलहाल अभी आज तक पूछा नहीं गया है, आगे संभावना क्या है वो भी आप जान सकते हैं कि हो सकता है पूछा जाए और हो सकता है ना भी पूछा जाए। ठीक ठीक। अब आपसे कोई पूछे हिंदी पत्रकारिता अपनी शैशव अवस्था में थी तो 1826 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक, इस पर अब हम पहले पत्र की तरफ आते हैं। पहला पत्र क्या हो जाता है हमारा? उदंत मार्तंड। अगर आपसे कहें उदंत मार्तंड की बात अगर कहा जाए तो सबसे पहले इसमें हम क्या जानते हैं? इसमें हम यही जानते हैं कि 30 मई 1826 ईस्वी को इस पत्र की शुरुआत हुई। इस पत्र की शुरुआत हुई। एक पॉइंट तो यही हो जाता है। अब आपको हम इस एक एक पॉइंट करके इस पत्र के बारे में बताते हैं। पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया कि 30 मई 1826 इस हाँ 30 मई 1826 ईस्वी को इस पत्र की
शुरुआत। हाँ, यहाँ पर हम आपको अभी क्या बताएं, 30 मई 1826 ईस्वी में इस पत्र की शुरुआत होती है। अब यहाँ दूसरे पॉइंट में हम देखें, इस पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर, इस पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर यही तीसरे पॉइंट में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर। एक प्रश्न ही पूछता है कहाँ के निवासी थे, तो पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। ठीक, पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। अगर यहाँ चौथे पॉइंट में हम बात करें, हाँ, चौथे पॉइंट में बात करें तो उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। ठीक, यहाँ पर आप क्या समझे कि उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। अगले पॉइंट में हम देखें, पांचवें पॉइंट में क्या हो जाएगा, पांचवें पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर आप 5 पॉइंट अभी हम देखे हैं। उदंत मार्तंड पत्र में जो आता कब है, 30 मई 1826 ईस्वी में इस पत्र की शुरुआत होती है। इस पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। पंडित जुगल किशोर कानपुर के रहने वाले थे। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है और इसी पत्र की शुरुआत होने के कारण हमारे यहाँ हिंदी, हाँ, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतना आप देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसी पत्र के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और है तो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, उदंत मार्तंड पत्र के बारे में देख रहे हैं, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू हुआ। इसी के आधार पर हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके संपादक कौन हैं, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं, जो कि कहाँ से प्रकाशन करते थे, कलकत्ता से। अगले पॉइंट पे, छठे पॉइंट में हम देखें, उदंत मार्तंड पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अब यहाँ 7वें पॉइंट में हम देखें, क्या कहा गया है, इस पत्र को लगभग 1.5 वर्ष बाद बंद कर दिया गया। 1.5 वर्ष बाद बंद कर दिया गया। अब यहाँ आप देखें, इस पत्र को लगभग 1.5 वर्ष बाद बंद कर दिया गया।
ये जो है आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में। ठीक, ये आपको रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में मिलेगा। 8वें पॉइंट पर आप देखें, इस पत्र को 1 साल बाद इस पत्र को लगभग 1 वर्ष बाद बंद कर दिया गया। ठीक, अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहां पर आपको क्या मिलेगा कि 1 वर्ष बाद बंद कर दिया गया। प्रश्न आया हुआ है, शायद यूथ में या प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा कि इस पत्र को रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य जो है वहां पर ये मिलेगा कि इस पत्र को 1.5 वर्ष बाद, लगभग दोनों में लगा हुआ है, यहाँ भी लगभग है, यहाँ भी लगभग है, लगभग 1.5 वर्ष बाद बंद कर दिया गया। यह आपको रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में मिलेगा। और लगभग इस पत्र को 1 वर्ष बाद बंद कर दिया गया, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में मिलेगा। हम आपको इसलिए दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि आप बाद में कहीं अगर दूसरी वाली पुस्तक पढ़ें तो आपको ये न लगे कि आपने गलत बताया था। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं उदंड मार्तंड पत्र के बारे में। छठा तथ्य क्या है? उदंत मार्तंड पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 7वां, इस पत्र को लगभग 1.5 वर्ष बाद बंद कर दिया गया था। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में, जो गद्य साहित्य की पुस्तक आती है उसमें है। और 8वां पॉइंट है, इस पत्र को लगभग 1 वर्ष बाद बंद कर दिया गया। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, अभी हम लोग कौन सा पत्र देखें? एक पत्र देखे हैं, सिर्फ उदंत मार्तंड। अगर आपको इसमें और कुछ हो तो देख लीजिए, फिलहाल हमको जितना मिला उतना हम आपको बता दिए। किस पत्र के बारे में? उदंत मार्तंड पत्र के बारे में। अब आपको हम क्रम से नहीं बताएंगे, जैसे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उसी तरीके से आपको हम बताते। एक आता है आज पत्र है, जो कि क्या है? दैनिक पत्र है, जो अभी भी आता है। अब कहाँ कहाँ आता है, अभी इसको हम देखते हैं। दैनिक पत्र, अगर इसको हम देखें पहले पॉइंट में तो 5 सितंबर, आज जो दैनिक पत्र है अभी भी आता है। 5 सितंबर 1920 ईस्वी को 5 सितंबर 1920 ईस्वी को शिव प्रसाद गुप्त ने हाँ 5 सितंबर 1920 ईस्वी को शिव प्रसाद गुप्त ने इस पत्र की स्थापना की। पहले नंबर पर आज दैनिक पत्र के बारे में क्या हम पहला पढ़ें? 5 सितंबर 1920 ईस्वी को शिव प्रसाद गुप्त ने इस पत्र की स्थापना की। उसके बाद एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसके प्रथम संपादक हैं। इसके प्रथम संपादक कौन हैं? तो श्री प्रकाश। इसके प्रथम संपादक कौन हैं? श्री प्रकाश हैं। यही तीसरे नंबर पर हम देखें, तीसरे पॉइंट में, तो वर्तमान संपादक, आज पत्र के वर्तमान संपादक कौन हो सकते हैं? तो आज पत्र के वर्तमान संपादक शार्दुल विक्रम गुप्त। कौन है? वर्तमान संपादक शार्दुल विक्रम सिंह हैं। उसके बाद हम एक तथ्य देखते हैं, 1920 से
1955 ईस्वी तक इसका संपादन 1920 से 1955 तक इस पत्र का संपादन विष्णुराव बाबूराव विष्णु पराड़कर जी ने किया। क्या किया? विष्णुराव पराड़कर ने किया। अगर इस पत्र की हम बात करें तो कहाँ कहाँ आता है वर्तमान में प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना और रांची, यहाँ ये पत्र आता है। ठीक, अभी हम कौन सा देखें? हम देखें दैनिक आज एक पत्र है जो दैनिक पत्र है। इसकी विशेषता क्या है? 5 सितंबर 1920 ईस्वी को शिव प्रसाद गुप्त ने इस पत्र की स्थापना की। इसके प्रथम संपादक श्री प्रकाश हैं। वर्तमान संपादक अगर आज की हम बात करें तो शार्दूल विक्रम गुप्त हैं। 1920 से 1955 ईस्वी तक इस पत्र का संपादन बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी ने किया। वर्तमान में यह पत्र कहाँ कहाँ आता है? तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना और रांची में आता है। तो अभी हमने आज को देखा। ठीक, अभी आप किस पत्र को देखे हैं? आज पत्र को देख चुके हैं। इसके बाद दूसरा पत्र हम देखते हैं। दूसरे पत्र की हम बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, जो द्विवेदी युग का सबसे महत्वपूर्ण पत्र है। कौन सा पत्र? सरस्वती। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा पत्र। ये तीसरा पत्र है सरस्वती पत्रिका या पत्र, जो भी कह लीजिए। ठीक, अब इसके बारे में एक एक पॉइंट में हम देखते हैं सरस्वती के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें सरस्वती का प्रकाशन कब होता था? इसका प्रकाशन अर्थात सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक, पहले पॉइंट में सरस्वती पत्रिका की शुरुआत या प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन प्रेस की स्थापना की हम बात करें तो 4 जून 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस 1884 से इंडियन प्रेस से पहले इलाहाबाद था तो इलाहाबाद ही करिए। इलाहाबाद से प्रकाशित होता था किंतु इसके अर्थात सरस्वती के संपादन का कार्य वाराणसी से ही होता था। वाराणसी से ही होता था। ठीक,
इसके अगले पॉइंट में देखते हैं, इसके प्रमुख, इसके संपादक, इसके प्रथम संपादक, प्रथम संपादक चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष जी हैं। इसके संस्थापक और संपादक दोनों आप चिंतामणि घोष को कह सकते हैं। ठीक, अब यहां देखें 1900 से 1902 तक, इसके पहले तो 1900 में चिंतामणि घोष प्रकाशित करते थे। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष संपादक थे। अगले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में 1900 ईस्वी से अर्थात कुछ समय बाद 1900 से 1902 तक इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग क्या देखें, आप लोग देखें सरस्वती पत्रिका की शुरुआत अगर हम देखें तो 19 मई से माना जाता है। इंडियन प्रेस, जिसकी स्थापना 4 जून 1884 ईस्वी को हुई थी, विशेष तौर से इसी पत्रिका के संपादन के लिए इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में प्रकाशित। ये पत्र कहाँ से, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, किंतु इसके संपादन का कार्य वाराणसी से होता था। इसके प्रथम संपादक या संस्थापक चिंतामणि घोष जी हैं। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष संपादक थे। 1900 से 1902 तक इसके संपादक कौन हो जाते हैं, श्याम सुंदर दास जी हो जाते हैं। आइए इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, आगे हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट हमको लगता है पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में हम क्या देखते हैं, 1903 से 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद 1903 से 1920 तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होते हैं। इसके बाद आप जानते हैं देवीदत्त सुख, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी आदि लोग हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये हो जाता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक, यहाँ पर देखते हैं सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 में प्रकाशित होता है। जनवरी 1900 ईस्वी में प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। हमने आपको क्या बताया, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 से शुरू होता है। अगर यहाँ हम कहें तो संपादन के शुरुआती दौर में शुरुआत में इसमें 32 पृष्ठ होते थे और इसका मूल्य 4 आना, और इस पत्रिका का मूल्य कितना था, 4 आना था। ठीक, शुरुआती में 32 पृष्ठ थे और इसका मूल्य 4 आना
था। ठीक। अब एक बात और 8वें पॉइंट में 1980 ईस्वी में इसका संपादन बंद कर दिया गया। ठीक। अब आप क्या देखें, अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 ईस्वी में प्रकाशित होता है। शुरुआत में इसमें 32 अर्थात इस पत्र में 32 पृष्ठ होते थे और इसका मूल्य 4 आना था। अब 1980 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक। अब 1980 में इसे बंद कर दिया गया। आगे पॉइंट में देखते हैं, अगले पॉइंट में हम क्या देखते हैं। 1980 में बंद कर दिया गया, पुनः 40 वर्षों बाद। अब इसमें अगले पॉइंट में हम देखते हैं, पुनः 40 वर्षों बाद, पुनः 40 वर्षों बाद 2020 में इसका संपादन या इसका प्रकाशन शुरू किया गया। इसका प्रकाशन शुरू किया गया। 1920 में इस पुनः 1980 में बंद कर दिया गया था। बाद में 40 वर्षों बाद 2020 में इसका संपादन शुरू कर दिया जाता है। 2020 की हम बात करें, 2020 में इसके संपादक अनुपम परिहार और रविनंदन सिंह हैं। वर्तमान में सरस्वती के संपादक कौन हैं? तो ये आपके देवेंद्र शुक्ल हैं। देवेंद्र शुक्ल। अगर इस समय की हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन कर रहा है? देवेंद्र शुक्ल जी हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका अब क्या है? यह अर्थात 2020 में यह त्रैमासिक पत्र के रूप में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। ठीक। यहाँ पर आप देखें 2020 में यह त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। ठीक। यहाँ हो गया इतना। एक बार देखें, पुनः 40 वर्षों बाद 2020 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया। 2020 में इसके संपादक अनुपम परिहार और रविनंदन सिंह हैं। रविनंदन सिंह हैं। वर्तमान में सरस्वती के संपादक देवेंद्र शुक्ल जी हैं। 2020 में यह त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। एक प्रश्न और यहाँ से छूट गया है कि सरस्वती के संपादक मंडल में हैं। चलिए यहाँ पर आप देखें, सरस्वती के संपादक मंडल। हाँ, यहाँ पर आप देखें कई नाम आ जाता है। एक सूत्र है, सूत्र हमारा तो नहीं है, हमारे गुरुदेव जी का है, तो हम अपने गुरु जी से अपने सूत्र को लिए हैं क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमको बताया है। ये एक गुरु परंपरा में चलता आ रहा है। क्या आ रहा है? सूत्र को हम देखेंगे एक बार। श्याम
हाँ, यहाँ पर सूत्र में अगर हम देखें क्या हो जाएगा, राधा श्याम जग के किशोरी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादन के बारे में एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है? तुकबंदी है। यहाँ पर राधा श्याम जग के किशोरी हैं। तो कौन कौन संपादक मंडल में आ जाते हैं? तो यहाँ पर राधा कृष्ण दास, और उसके बाद यहाँ पर श्याम सुंदर दास, और यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और यहाँ पर के से कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, और यहाँ पर किशोरी से क्या हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, आप क्या देखे हैं? राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, यहाँ सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में हम बात करें तो क्या हो जाते हैं, कौन कौन हो जाते हैं? राधा श्याम जग के किशोरी हैं। तो राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। ये आपका सरस्वती पत्रिका से इतने सब आपको प्रश्न मिले हैं। यहाँ पर आगे सरस्वती के बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा पत्र सरस्वती के बाद यदि हम देखें, आपको क्रम से हम नहीं बता रहे हैं, एक जो उदंत मार्तंड है वही पहले आता है, उसके बाद जितने प्रश्न जैसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी आधार पर आपको हम बता रहे हैं। अगला पत्र आ जाता है आनंद कादम्बनी, आनंद, हाँ, आनंद कादम्बिनी। अगर इस पत्र की हम बारे में बात करें तो यह 1881 ईस्वी में आता है। 1881 ईस्वी में, जो कि मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? मिर्जापुर से। और इसके संपादक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन जी हैं। पहला पत्र इनका कौन सा हो जाएगा? आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी 1881 का पत्र है, मासिक पत्र है, मिर्जापुर से निकलता है और इसके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इन्हीं चौधरी जी का एक दूसरा भी पत्र आता है, नागरी नीरद। नागरी नीरद के बारे में अगर हम देखें तो यह पत्र 1893 ईस्वी में आता है, जो कि मासिक न होकर साप्ताहिक होता है। और कहाँ से निकलता है? मिर्जापुर से। अगर इसके संपादक की हम बात करें तो संपादक कौन हो जाएंगे? संपादक आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ही हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि आनंद कादम्बनी पत्र किसका है? 1881 का पत्र है, मासिक पत्र है, मिर्जापुर से निकलता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। नागरी नीरद 1893 का साप्ताहिक पत्र है, जो कि मिर्जापुर से प्रकाशित होता है। और कौन इसके संपादक हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ही इस पत्र के संपादक हैं। ठीक, एक पत्र को और हम लोग देख लेते हैं। अगला पत्र क्या हो जाएगा हमारा? इंदु। इंदु पत्र तो आप जानते हैं, छायावाद का यदि कोई महत्वपूर्ण पत्र माना जाए तो हम इंदु पत्र को मान सकते हैं, इंदु पत्रिका को मान सकते हैं। ठीक, चलिए इंदु की अगर हम बारे में बात करें, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? इंदु पत्र। ठीक, इसमें हम देखें इंदु पत्रिका। ठीक, इसमें क्या देखें? 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, हाँ हाँ, 1909
1909 ईस्वी में इस पत्र के संपादक कौन हैं? 1909 ईस्वी में इस पत्र के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंदु पत्र की स्थापना कब होती है? यह 1909 ईस्वी में इस पत्र के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी होते हैं। बाद में इस पत्र का संपादन, अगले पॉइंट में हम देखें, बाद में इंदु पत्र का संपादन जयशंकर प्रसाद जी ने किया। जयशंकर प्रसाद जी ने किया। ठीक, इंदु पत्रिका। ठीक, इसमें दिखाया क्या गया है, एक बात इसकी विशेषता है कि अंबिका दत्त गुप्त, अंबिका प्रसाद गुप्त जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी से मतभेद हो जाने के कारण इस पत्र को निकाला गया। ठीक, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहां देखें, क्या देखें, अगला पॉइंट क्या हो जाता है, अंबिका प्रसाद गुप्त जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। एक प्रश्न और शुरू हो जाता है यहाँ पर कि छायावाद की प्रमुख रचनाएं इसी पत्र में प्रकाशित होती थी। ठीक, इसी पत्र में प्रकाशित होती थी। इसे ये भी कहा जा सकता है, इंदु पत्रिका को सरस्वती पत्रिका के विरोध में निकाला गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंदु पत्र के बारे में। 1909 ईस्वी में इस पत्र के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। बाद में इंदु पत्र का संपादन जयशंकर प्रसाद जी ने किया। अंबिका प्रसाद गुप्त जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी से मतभेद हो जाने के कारण इस पत्र को निकाला गया। अंबिका प्रसाद गुप्त जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। छायावाद की प्रमुख रचनाएं इसी पत्र में प्रकाशित होती थी। इंदु पत्रिका को सरस्वती पत्रिका के विरोध में निकाला गया। ठीक, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। पत्र पत्रिका के बारे में अगली क्लास में और आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग आज सिर्फ क्या पढ़े हैं, एक उदंत मार्तंड, आज, सरस्वती, नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी और इंदु। इन पत्रिकाओं के बारे में हम विस्तृत जानकारी जो हमको मिल पाया है उतना आपको बताए हैं। अगली क्लास में इसके आगे क्रम में इसके आगे जैसे प्रश्न आपको जहां से हमको मिले हैं, जहां प्रश्न जैसे पूछा गया है, जो प्रश्न वो हम आपको वहां से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास हम लोग अगली क्लास में देखते हैं कि
पत्र पत्रिका के बारे में आगे कौन से पत्र आएगा तो वहाँ आप लोग देखते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।